राधे नाम की महिमा, वृंदावन की एक सत्य घटना जो आपको भगवान के पावन नाम कोई भी जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आपको मजबूर कर देगी ये कथा। नाम जप। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। पर एक समय की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता में उनकी बड़ी निष्ठा थी। प्रतिदिन वो पाठ करते और अपनी राधा रानी को वो पाठ सुनाते। ऐसा करते करते उनको 55 वर्ष हो गए। धीरे धीरे नेत्र की ज्योति, आँख की रोशनी कम होने लगी उनकी। एक दिन अपनी राधा रानी को भागवत सुनाने के लिए बैठे। रोज की तरह वह पाठ करना चाहते थे, किंतु उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास गीता रख कर भी वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अब वो बहुत रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, अब मैं पाठ कैसे करूं? अपने राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊं? लाडली इंतज़ार कर रही होगी। रोते रोते वह संत को पूरा दिन बीत गया, कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम कि पहले पाठ करेंगे उसके बाद ही हम अन्न ग्रहण करेंगे, ये उनकी सोच थी। जब तक राधा रानी को भागवत का एक अध्याय नहीं सुना देते तब तक अन्न का एक दाना भी वह नहीं खाते थे। रात्रि होने को आई। एक छोटा सा बालक फिर आया। फिर उनसे कहा कि आप क्यों रो रहे हो? बाबा बताइए ना, क्या हुआ? आपकी आंखें नहीं हैं, इस वजह से आप रो रहे हो क्या बाबा? फिर उस दास ने कहा, हे लाला, मैं अपनी आंखों के लिए नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अपना जो प्रतिज्ञा, अपना नियम है उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाडली को गीता का पाठ नहीं सुना पाया। मेरी राधा रानी इंतज़ार कर कर के थक गई होगी। फिर वो बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ। आपको एक पट्टी दे रहा हूँ, उसकी अपने आँखों में आप बांध लो। फिर वह दास बोले, यह कोई मायावी बालक है, या तो नगर के कोई धनी व्यक्ति होंगे, सेठ होंगे, उनका एक ये बालक है जो हमारे यहाँ आए हैं। तभी तो ये कुछ न कुछ इलाज जानता होगा या कुछ, तभी तो ऐसा बोल रहा है ये बालक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी आँख में पट्टी बांध लेते हैं करके उस दास ने अपनी आँख में पट्टी बांध ली। बालक ने कहा था कि पट्टी बांध कर आप सो जाओ, आप इसे सुबह ही निकालना, मैं अभी जाता हूँ, आप विश्राम करो, यह पट्टी खोलना मत आप जब तक सुबह ना हो जाए। यह कह के वह बालक वहाँ से चले गए और वह दास वो विश्राम करने के लिए अपने रूम में चले गए। जब वह दास सुबह उठे और अपने आँख से पट्टी हटाई तो देखा चमत्कार, सब पूर्व की भांति साफ साफ दिखाई दे रहा है उनको। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस दास ने कहा, देखो तो उस पट्टी में क्या ऐसा जड़ी बूटी डाले हैं कि क्या है, एक बार देखो तो उस पट्टी में क्या है, जिससे मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखों की रोशनी भी आ गई। बाबा ने पट्टी को इधर उधर पलट के देखा, भीतर देखा तो राधा नाम लिखा था। बाबा जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे और वह गाने लगे, वारे किशोरी तेरे नाम में तो बहुत शक्ति है, कैसा अनंत महिमा है, मुझ जैसे तुच्छ दास पे इतनी कृपा। खुश होकर के वो गाने लगे, नाचने लगे। राधा रानी, आपको भी आनंद आता है मेरा भागवत सुन कर के? वारे लाडली वारे, तूने तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। राधा राधा नाम को वह बाबा गाने लगे, राधा नाम का कीर्तन करने लगे। बारंबार राधा रानी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाने लगे।
और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। बारंबार उनके श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। भाव विफल होकर के बस राधा नाम को गाए जा रहे थे और कह रहे थे, भगवान पर अनन्य विश्वास करने वाले, विश्वास और श्रद्धा हो तो नाथ सदैव कृपा करते हैं। ऐसा अद्भुत है नाम की महिमा। हमने तो आपको राधा रानी की एक छोटी सी कथा सुनाई जो सत्य है। चाहे वो राधा रानी हो, चाहे कृष्ण भगवान का नाम हो, चाहे शिव भगवान का नाम हो, चाहे बजरंग बली का हो, चाहे राम का नाम हो, जिस भगवान में आपकी रुचि, जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगता हो, बस किसी एक नाम को आप पकड़ लीजिए, कल्याण जरूर होगा। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम को जपे। गिनती भी विश्वास ना करे कि हमें इतनी माला करनी है, इतना हमें नाम जपना है। नाम जप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, शुद्धता का ख्याल रखिए। जैसे रखो शुद्धि वैसे हो बुद्धि। तो भगवान की पूजा करते हो, नाम जप करते हो तो शुद्धता बहुत जरूरी है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं, शास्त्र के जो बताए गए सिद्धांत पे चलते, और जो शास्त्र के सिद्धांत में नहीं चलते हैं उनका भी कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। नाम आपने जितना लिया है, जिस भगवान का भी कल्याण जरूर होगा। लेकिन अगर शुद्धता के साथ और अपनी जो कमियां हैं अगर उसको आप त्याग करके भगवान की अगर पूजा और नाम जप करते हैं तो अहोभाग्य, फिर क्या कहना आपका। इस तरह से विद्यार्थी अपने स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, वहाँ अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चा पूरे शुद्धता के साथ, पूरे लगन के साथ बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है और वो कामयाब हो जाता है। उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो आलसी होते हैं, उनमें जो कमियां होती है उनको दूर नहीं करते, वो ध्यान नहीं दे पाते, अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाते, इसलिए उसे नंबर कम मिलता है। कोई 1 नंबर आता है, कोई 2 नंबर आता है, कोई 3 नंबर आता है, तो अनेक प्रकार के नंबर। लेकिन पढ़ाई अच्छा जो करेगा, ध्यान से लगाएगा, वो नंबर 1 में आएगा, नंबर 2 में आएगा, उसे जल्दी जल्दी हर ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। उसी तरह से एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाएगा तो वो साइकिल पे जाएगा तो शायद उनको 2 महीने लगे चाहे 1 महीने लगे, ये मुझे खबर नहीं। लेकिन एक व्यक्ति बाइक से जाएगा तो शायद 1 हफ्ते में पहुंच जाए, और एक व्यक्ति बस से जाएगा तो शायद उसको 2 दिन लगे, और वही व्यक्ति ट्रेन से अगर जाएगा तो उनको शायद 20 घंटा ही लगे, और फिर वही व्यक्ति अगर हवाई जहाज़ से जाए, विमान से जाए तो शायद 2 घंटे में वो पहुंच जाए। इसका अर्थ ये है आप लोगों को समझाने का कि आप में जो कमियां हैं उसको जितना जल्दी आप दूर करोगे और जितना जल्दी भगवान पे मन लगाओ पूरी निष्ठा और भाव के साथ, माला की बिना गिनती किए कि हम इतना माला जप कर लिए तो हमें इतने माले का जप किए तो फल कब मिलेगा। नहीं, आप बस कर्म करते रहिए, माला जपते रहिए, नाम जिह्वा से निरंतर बोलते रहिए। भगवान मंगलहारी है, अमंगलों को हरने वाले, मंगल करने वाले मंगलहारी है। तो कृपया आप विश्वास करें और अपनी कमियों को दूर। चारी चुगली, निंदा, गलत दृश्य देखना, गलत वीडियो देखना, दूसरे के प्रति आप क्रोध की भावना, मोह का भावना, लोभ का भावना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, मांस, शराब इत्यादि चीज़ों का त्याग करना, कुसंगति को त्याग करना, गलत लोगों की संगति के साथ को त्याग करना, शुद्धता का ख्याल रखना, बुराइयों को आपको त्यागना है, अच्छाई के मार्ग में आपको चलना है। और जब भी कोई भी चीज़ आप खाते, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, पानी हो, चाहे एक चॉकलेट क्यों ना हो, भगवान को पहले आप अर्पित करो, उनको खिलाओ, उनके बाद उसका ग्रहण करो। देखो आपका जीवन कैसे पवित्र बनना चालू हो जाए, शुद्धता आने लगे। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह दास के कष्ट हरने भगवान स्वयं उनके घर आए, उनकी आंखों की ज्योति वापस दिए। बस श्रद्धा और विश्वास की देरी है। आप भी श्रद्धा और विश्वास से नाम जप करें। नाम क्या है? नाम स्वयं भगवान है। बस उसको नाम लेना मतलब पुकारना होता है। पुकारते रहिए, कल्याण जरूर होगा।